हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द विचार। पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे भाषा विचार। पिछली वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे? भाषा विचार। हमने देखा उसमें कि भाषा का आदान प्रदान कैसे होता है। उसमें मौखिक भाषा और लिखित भाषा के बारे में सीखा, सांकेतिक भाषा के बारे में सीखा, व्याकरण के बारे में सीखा। तो व्याकरण में क्या था? व्याकरण 3 प्रकार के। व्याकरण के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो हम लोगों ने पूरा वर्ण विचार पढ़ लिया, उसमें व्याकरण था वो भी पढ़ लिया। आज हम क्या पढ़ेंगे? शब्द विचार। तो ये वीडियो आप लोग पूरा मन से देखिएगा, आप लोगों को अच्छे तरीके से शब्द विचार समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शब्द विचार। पहले हम शब्द विचार की परिभाषा सीखने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे एक लेते हैं तरबूक। तरबूक तो ये गलत मेल है। ये क्या है? गलत मेल है। जब इसको हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? कबूतर। क्या हो जाएगा? कबूतर। इसी प्रकार हम लेते हैं जरसू। ये भी गलत मेल है, इससे कोई सार्थक शब्द नहीं मिल रहा है। इसको जब हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? सूरज, जो किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है और किसी ग्रह का नाम भी है। क्या? सूरज। और कबूतर एक पक्षी का नाम है। तो इससे हमें सार्थक शब्द मिल गया जिसका कुछ अर्थ मिला। तो इससे क्या पता चला? शब्द की परिभाषा। इससे हमें पता चला कि शब्द का आखिर परिभाषा क्या होता है, शब्द किसे कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह को ही क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को ही क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो शब्द के 4 भेद होते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। तो आज हम उन चारों भेदों में एक भेद का जिक्र करेंगे। तो पहले चारों भेदों के बारे में हम जान लेते हैं कि शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद। पहला है उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पर, इसी को कहते हैं स्रोत या इतिहास के आधार पे। सेकंड हमारा है व्युत्पत्ति के आधार पे। व्युत्पत्ति के आधार पर, इसी को कहते हैं रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर। तीसरा हमारा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। चौथा है हमारा प्रयोग के आधार पर। चौथा क्या है? प्रयोग के आधार पे। तो हम उत्पत्ति के आधार पे पढ़ेंगे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। उत्पत्ति के आधार पे पढ़ेंगे रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। और अर्थ के आधार पे पढ़ेंगे सार्थक और निरर्थक। तो इसमें सार्थक 4 प्रकार के होते हैं, एकार्थी, समनार्थी, पर्यायवाची और विलोम। और प्रयोग के आधार पे पढ़ेंगे विकारी और अविकारी। विकारी में हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया पढ़ेंगे। और अविकारी में हम क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय के पाढ़े में पढ़ेंगे। तो आज हम पहला हमारा क्या है? उत्पत्ति के आधार पे। आज हम पहले पढ़ेंगे क्या? उत्पत्ति के आधार पे। तो उत्पत्ति के आधार पे शब्द कितने प्रकार के? 4 प्रकार। तो एक होता है तत्सम, एक होता है तद्भव, एक देशज और एक विदेशी। तत्सम 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। तत्सम 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। तत् प्लस सम। तत् माने उसके, तत् माने उसके, सम माने जैसा। किसके जैसा? संस्कृत के जैसा। किसके जैसा? संस्कृत के जैसा मतलब समान। किसके समान? संस्कृत के समान। तद्भव भी 2 शब्दों से मिलकर बना है।
तत् प्लस भव, भव भू धातु, तो तत् माने उसके, भव माने हुआ, उसके मतलब संस्कृत, उसके मतलब संस्कृत, और हुआ मतलब परिवर्तित हुआ, परिवर्तित हुआ। और देशज भी दो शब्दों से मिलके बना है, देश प्लस ज, मतलब जिसका जन्म देश में जन्म हुआ, देश मतलब भारत में, जिसका जन्म कहाँ हुआ है, भारत में हुआ, उसको क्या कहते हैं, देशज। और विदेशी, विदेश प्लस ज, विदेशी, जिसका जन्म देश से बाहर हो, देश से बाहर हो, उसे क्या कहते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं। तो हम पहला देखेंगे तत्सम शब्द, इसकी परिभाषा देखेंगे कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो इससे क्या होता है, संस्कृत के समान, संस्कृत के समान, संस्कृत भाषा के मतलब संस्कृत के समान वे शब्द जो आज भी हिंदी में, हिंदी के प्रचलन में है, उसे ही क्या कहा गया, तत्सम शब्द कहा गया। और तद्भव संस्कृत से परिवर्तित, मतलब संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के कारण, जो कुछ रूप परिवर्तन के कारण आज हिंदी में प्रचलित है, उसे क्या कहा गया, तद्भव कहा गया। क्या कहा गया, तद्भव कहा गया। और देशज शब्द किसे कहते हैं, कि जो स्थानीय या क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में जो प्रचलित शब्द है उसे क्या कहा गया, देशज शब्द कहा। और जो विदेशियों, मतलब जो विदेशियों के संपर्क से हिंदी में आज भी प्रचलित है, उसे क्या कहा गया, विदेशी शब्द कहा गया। तो तत्सम शब्द मतलब संस्कृत के समान, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो आज भी जो कहते हो हिंदी में प्रचलित है, उसे तत्सम तद्भव तत्सम शब्द कहा गया। जैसे एज आपका जैसे अग्नि, ये आपका क्या है, तत्सम है। इसी प्रकार सूर्य, ये क्या है, तत्सम है। उसके बाद क्षीर, ये क्या है, तत्सम शब्द है। आशा, ये क्या है, तत्सम शब्द है। उपाध्याय, ये तत्सम है। आभीर, ये क्या है, तत्सम है। और वाणिक, ये क्या है, तत्सम शब्द है। इसी प्रकार रात्रि, ये भी क्या है, तत्सम शब्द है। और तत्सम शब्द में समझने के लिए एक उदाहरण है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ट्रिक है कि जो छह होता है, छतरी, ये हमेशा आपका छह या तो ख में बदलता है। तो जैसे अक्षर, ये भी आपका क्या है, तत्सम है। और यही जब जाके जाता है तद्भव में, तो क्या हो जाता है, आखर बन जाता है। क्या बन जाता है, आखर, जो कि क्या है, तद्भव शब्द है। तो छत्री यदि है तो वो तद्भव बदलने के लिए छ और ख में परिवर्तित होता है। त्रय हमेशा तय में परिवर्तित होता है, और वह हमेशा व में परिवर्तित होता है। और आपका अब यहाँ देख लेते हैं, जैसे हम कहें छत्री, तो यहाँ के छ हमेशा ख में बन गया, तो आखर हो गया। जैसे इसी को छ है, यदि हम लिख दें अक्षर, यहाँ पे लिखे नहीं लिखे तो लिख देते अक्षर, लेकिन जब इसे छ में पढ़ेंगे तद्भव इसका क्या हो गया, अक्षर। तो अक्षर एक तत्सम है, इसका हिंदी में दो आता है, एक अक्षर और एक आखर, तो तद्भव में आखर हो जाता है। जैसे रात्रि है, यहाँ हम बताएं तय बनता है, तो रात्रि का क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। यहाँ पे वह का व हो जाएगा। तो जैसे तत्सम इसका वन होता है, लेकिन जब तद्भव बनेगा तो वन हो जाता है। जैसे हम यहाँ लिखे वाणिक, तो वाणिक तत्सम शब्द है, वह है, तो जब वह बनेगा तो ये बनिया हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बनिया। जैसे आभीर यहाँ है, तो आभीर का अहिर होता है, और यहाँ उपाध्याय लिखे हैं, तो इसका क्या हो जाता है, ओझा हो जाता है, ETC। ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे है देशज शब्द।
देशज शब्द किसे, तो तद्भव, तद्भव का परिभाषा हम बता दिए पीछे भी कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के कारण हिंदी में प्रचलित है उसे क्या कहा गया, तद्भव। तद्भव का आपका एग्जाम्पल ये है तत्सम, संस्कृत भाषा के वे शब्द बिना किसी परिवर्तन के आज भी हिंदी में जस के तस वैसे ही हैं, उसे क्या कहा गया, तत्सम कहा गया। इसके उदाहरण ये है। अब हम पढ़ेंगे देशज। देशज शब्द किसे कहते हैं कि स्थानीय प्रभाव के कारण जो हिंदी में आज भी प्रचलित है। तो देशज का परिभाषा किया हुआ कि देश प्लस जय, देश माने अपना देश भारत और जय माने जन्म, जिसका जन्म भारत में हुआ है उसे क्या कहते हैं, देशज शब्द। मतलब इसकी परिभाषा क्या होगी कि जो स्थानीय प्रभाव के कारण, जो स्थानीय या क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में प्रचलित है उन शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। जैसे लोटा, डिबिया, खिचड़ी, कबड्डी और पगड़ी, जूता, ठेठ, ETC। बाकी हम आप लोगों को स्क्रीन पे देशज शब्द हैं उनको आप अच्छी तरह से वीडियो को पॉज करके रोक करके उसको आप देख लीजिएगा, इसको देशज शब्द कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे विदेशी शब्द। विदेशी मतलब जिसका जन्म विदेश में हुआ हो और वो मतलब हमारे देश में वो विदेशी यात्री भारत में आए और उनके प्रभाव से आज भी वो शब्द हिंदी में प्रचलित है। जैसे विदेशी शब्द अरबी, तो अरबी आदमी क्या है, अरबी शब्द है, औरत भी अरबी है, इज्जत भी है, ETC। ये सब अरबी के प्रभाव में, क्योंकि सबसे पहले तुर्क यात्री जो मोहम्मद बिन कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम, वो भारत में 712 ईस्वी में आया था और वो अपने कुछ भाषाओं का प्रभाव छोड़ के चला गया था जो आज भी हिंदी में प्रचलित है। ऐसे ही शब्द, ऐसे फारसी, फारसियों के संपर्क से आए तनख्वाह, किशमिश, कबूतर, ETC। तुर्की शब्द, तुर्कों के प्रभाव से हिंदी में आए शब्द डलिया, दरोगा, चेचक, बीबी इत्यादि। अंग्रेजी मतलब अंग्रेजों के प्रभाव से जो शब्द आए जैसे डॉक्टर, स्टेशन, पेंसिल, इंजन, ETC। चीनी शब्द, चीन के संपर्क से क्या क्या है, तूफान, लीची, चाय, पटाखा। यूनानियों के संपर्क से हिंदी में जो शब्द आए टेलीफोन, टेलीग्राफ आदि। ऐसे फ्रांसीसियों के संपर्क से आए जैसे हमारा पुलिस, सूप, मेयर, ये सब फ्रांसीसियों के संपर्क से हिंदी में आए। अगला स्पेनिश, सिगरेट, सिगार, ये सब आपका स्पेनिशों के संपर्क से हिंदी में शब्द लिए गए। और एक लास्ट है आपका पुर्तगाली। पुर्तगाली शब्द तंबाकू, कमीज, काजू, गोभी, नीलाम, ये ETC, ये सब पुर्तगालियों के संपर्क से है। आई होप आप लोगों को वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एवं सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।